जिस लड़की को लोग देखकर हंसते थे, एक दिन उसी के सामने खड़े होकर लोग तालियां बजा रहे थे। नदी के किनारे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां सीमा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकती थी और दीवारें भी कमज़ोर हो चुकी थीं। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को आधा पेट खाकर ही सोना पड़ता था। सीमा बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, उसका शरीर काफ़ी भारी था। जब वो चलती तो लोग उसे घूरते रहते। गांव की गलियों में जब भी वो जाती, कुछ लोग हंसते हुए कहते, अरे संभल के चलो, जमीन हिल जाएगी। इतनी मोटी है, काम क्या करेगी ये? सीमा सब सुनती, लेकिन कुछ नहीं बोलती। रात को जब वो सोने जाती तो चुपचाप रोती रहती, लेकिन उसकी माँ सब समझती थी। उनका गुजारा झोपड़ी के पास की छोटी सी जमीन से होता था। हर सुबह सीमा सूरज निकलने से पहले उठती। ठंडी मिट्टी में नंगे पांव उतरकर वो खेत में काम शुरू कर देती। मिट्टी खोदना, बीज बोना, पानी देना। धीरे धीरे उसका शरीर थक जाता, लेकिन वो रुकती नहीं थी। शाम को वो सब्जियां टोकरी में भरकर गांव जाती। ताजी सब्जी ले लो। कुछ लोग खरीद लेते, लेकिन कई लोग फिर भी उसका मजाक उड़ाते। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि झोपड़ी हिलने लगी। सीमा और उसकी माँ एक कोने में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। अगली सुबह जब सीमा खेत पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। पौधे सड़ गए थे, मिट्टी बह गई थी। सीमा घुटनों के बल बैठ गई। मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। माँ धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। उस दिन सीमा ने खुद से एक वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने फिर से शुरुआत की। कीचड़ साफ किया, खेत से पानी निकालने के लिए अपने हाथों से नालियां बनाई, नई बीज लगाए। दिन बीतते गए, धूप में उसका चेहरा जलता, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी मेहनत कम नहीं हुई। धीरे धीरे खेत फिर से हरा होने लगा। छोटे छोटे पौधे निकलने लगे और कुछ ही महीनों में पूरा खेत फिर से लहलहाने लगा। एक दिन शहर से आया एक व्यापारी उसके खेत के पास रुका। वो काफी देर तक सीमा को काम करते हुए देखता रहा। फिर उसने पूछा, ये सब तुम अकेले करती हो? हाँ, यही हमारा सहारा है। व्यापारी उसकी मेहनत से प्रभावित हुआ। उसने उसी दिन उसकी सारी सब्जियां खरीद ली और बोला, तुम मेहनती हो, मैं तुम्हें शहर तक पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे सीमा की सब्जियां शहर में बिकने लगी। उसका काम बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद वही सीमा जिसे लोग देखकर हंसते थे, आज उसी के खेत के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े थे। वही लोग जो उसे मोटी कहकर चिढ़ाते थे, आज उसी से काम मांग रहे थे। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस बात पर तुम हंसते थे वही मेरी ताकत बन गई। उसकी माँ दूर खड़ी आंखों में आंसू लेकर मुस्कुरा रही थी।